आज की इस वीडियो में हम 18वीं सदी में बच्चों पर होने वाले एक ऐसे अत्याचार की बात करने वाले हैं जिस अत्याचार के होने के बाद उन बच्चों की लाइफ सेट हो जाती थी और फिर उनके पास गाड़ी भी होता था, बंगला भी होता था, नौकर भी होता था, चाकर भी होते थे और सबसे बड़ी बात उनके पास माँ भी होती थी। Wait a minute. Who are you? अरे दसदा रुक जा। सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज अनूप सिंह एंड यू आर वाचिंग द अनूप यूट्यूब चैनल। 18वीं सदी के करीब चर्च में जो है ओपेरा गाया जाता था। अब ओपेरा क्या होता है? ओपेरा एक ऐसा गाना होता है जिसको बहुत ही लंबी तान में गाया जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा सांस खींच के बहुत लंबे टाइम तक गाया जाता है और इसको खासकर लड़कियाँ ही गाती हैं, वो लड़कियों पर ही शूट करता है। पर उस वक्त का टाइम ऐसा था कि लड़कियों पर बहुत ज़्यादा रोक टोक थी, मतलब लड़कियां ऐसे चर्च में जाके खुले में गा नहीं सकती थी, इसीलिए इसको नए नवेले लौंडे गाने लगे, नहीं मतलब कम उम्र के लौंडे गाने लगे जिनकी आवाज़ लड़कियों की तरह होती थी। तो देखो अब ऐसा होता था कि जब तक वो लौंडे नए नवेले रहते थे तब तक तो सब कुछ नॉर्मल रहता था, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। पर जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती थी उनकी आवाज़ भी भारी होती जाती थी और वो भारी आवाज़ सुनना ऑडियंस को कद्दू पसंद नहीं था। अमेरिका का दलाल। ठीक है, तो उस वक्त क्या होने लगा कि जो नए नवेले लौंडे होते थे, मतलब 9-10 साल के आसपास के, उनके अखरोट कटवा दिए जाते थे और जिसका असर साफ साफ उनकी हड्डियों पर पड़ता था। अब हड्डियों पर उसका इफेक्ट कैसे पड़ता था? तो हड्डियों को पूरी तरीके से आज़ादी मिल जाती थी बढ़ने की। अगर किसी के मतलब काट पीट दिया जाए तो उनकी हड्डियों को पूरी तरीके से आज़ादी मिल जाती है बढ़ने की, तो वो खुल के बढ़ती हैं। अगर बच्चे की हाइट 6 फुट जानी है तो वो हाइट 8 फुट जाएगी, 9 फुट जाएगी, जिसके वजह से उन बच्चों की हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाया करती थी। और ये पिंजर जो होता है इसमें भी हड्डी होती है ना, यहाँ पर भी हड्डी फैलती थी, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता था, जिसके वजह से वो बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव लगते थे। उनके हाथ पैर बहुत लंबे लंबे होते थे और उनका गर्दन भी ज़्यादा ऊँचा रहता था, साथ में सीना भी अच्छा खासा निकला रहता था और ऐसे लोगों को बोला जाता था कैस्ट्रातीज़। अब कैस्ट्रातीज़ बनने के फ़ायदे सुनो। पहली बात, इनकी आवाज़ पतली रहती थी। दूसरी बात कि ये ज़्यादा देर तक सांस रोक सकते थे और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते थे अपने लाइफ में। पैसा, दौलत, शोहरत सब कुछ होता था इनके पास। और उस वक्त की जो शादीशुदा महिलाएं हुआ करती थी वो मरती थी इनके ऊपर। पता है क्यों? एक तो रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा जल्दी भाई सब ठंडे नहीं पड़ेंगे, और दूसरा रीज़न ये है कि प्रेग्नेंट होने का कोई भी खतरा नहीं, गोली तो है ही नहीं भाई साहब के पास। 18वीं सदी के स्टार्टिंग में पहले साल ही करीब 4000 बच्चों के अंडे कटवा दिए गए। और कटवाया भी किसने? खुद उनके घर वालों ने, क्योंकि उनके घर वालों को ऐसा लगता था कि हम अगर अपने बच्चों को कैस्ट्राती बना देंगे तो वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे अपने लाइफ में, उनको हर कोई पसंद करेगा, दौलत, शोहरत, इज्जत, पैसा सब कुछ उनके पास होगा। पर उन 4000 बच्चों में से करीब 3000 भी बच पाए, 1000 की मौत हो गई और हर साल ये सिलसिला चलता रहा। और सुनो, कुछ लोग ऑपरेशन के टाइम में ही मर गए और कुछ लोग डिप्रेशन में मर गए कि अब मेरी लाइफ का क्या होगा। और ये लोग सिर्फ अखरोट काटने तक ही सीमित नहीं रहे, उसके बाद भी इनको बहुत ज़्यादा लंबी लंबी ट्रेनिंग दी जाती थी, लंबी लंबी तान लगाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। कई सारे बच्चों ने तो उस ट्रेनिंग से तंग आकर सुसाइड कर लिया। खैर, उसके बाद आगे चलकर सरकार और पब्लिक दोनों के ही कान में चूहे कूदे और उनकी नींद खुली और उनको पता चला कि ये सारी चीज़ें गैरकानूनी। उसके बाद ये इनको गैरकानूनी घोषित कर दिया गया और आज महिलाओं को इतनी आज़ादी है कि वो चर्च में जाकर गा सकती हैं और किसी भी बच्चे पर ऐसा अत्याचार नहीं हो रहा है। ओके गाइस, आशा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी यार, मेहनत भी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।